नाउ जुडिशियल रिमूवल, वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल आर्टिकल्स, कि जजेस को रिमूव करने का प्रोसेस जो है वो बहुत टफ है, और इसको टफ बनाना बहुत जरूरी भी था, क्योंकि अगर आप इसको इजी रखते तो सेपरेशन ऑफ पावर्स पे थ्रेट होता, कि जैसे ही कोई जज थोड़ा सा गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने की कोशिश करता, तो अगर इजी लॉ होता तो आप उसको जल्दी रिमूव कर देते। लेकिन इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ बनाए हैं जजेस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, अब जजेस को कैसे रिमूव करना है और ये डिस्कशन क्यों है, यहां पे दो जजेस का केस आप याद रखना। एक जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के, जिनके घर में आग लगने के बाद उनके घर से हाफ बर्न्ड करेंसी नोट्स पाए गए थे। ठीक है, और दूसरे हैं इस समय जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन, मद्रास हाई कोर्ट के जज। ठीक है, जी.आर. स्वामीनाथन, इनके ऊपर ये 13 एलिगेशंस हैं इन टोटलिटी, और ये लगाए हैं किसने, इंडिया ब्लॉक ने। ठीक है, इंडिया ब्लॉक कौन सा है इस समय, जो अपोजिशन का एक ज्वाइंट ब्लॉक है। ठीक है, हाँ, इंडियन नेशनल इट इज बेसिकली डेमोक्रेटिक अलायंस, सम डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ इंडिया, कुछ फुल फॉर्म में अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इंडिया अलायंस कहता है कि जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के ऊपर हमने 13 एलिगेशंस जो है वो प्रूव्ड एलिगेशंस, हमारे पास इसके प्रूफ्स भी है। मेनली जो है ये किस चीज से रिलेटेड है, मेनली इस चीज से रिलेटेड है कि उसका जो है रिलीजियस टर्पिट्यूड हो चुका है, रिलीजियस टर्पिट्यूड हो चुका है। रिलीजियस टर्पिट्यूड मतलब रिलीजन वाइज वो करप्ट हो रहा है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के एडवोकेट्स को वो फेवर कर रहा है। दिस इज व्हाट इंडिया ब्लॉक इज एलिजिंग। ठीक है, अब होगा क्या, अब इसका इन्होंने जो रेजोल्यूशन साइन किया इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स ने, 107 मेंबर्स ने क्या कर दिया, रेजोल्यूशन साइन कर दिया। 107 मेंबर्स ने रेजोल्यूशन साइन कर दिया, और रेजोल्यूशन किसको भेजा, रेजोल्यूशन किसको दिया, स्पीकर को। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है जजेस की रिमूवल के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जजेस के रिमूवल के लिए जो वर्ड है, हम ऑफनली कंफ्यूज करते हैं कि इंपीचमेंट। ठीक है, आपकी बहुत अच्छी किताब है पॉलिटी की, लक्ष्मीकांत, वो भी लिखती है इंपीचमेंट। लेकिन एक दफा यूपीएससी ने अगर कभी ये स्टेटमेंट पूछ लिया कि द वर्ड इंपीचमेंट ऑफ जजेस इज मेंशन इन विच आर्टिकल, उसका आंसर हमेशा नन ऑफ द अबव होगा। इंपीचमेंट ऑफ जजेस मेंशन ही नहीं है, मेंशन्ड है रिमूवल ऑफ जजेस। इंपीचमेंट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए लिखा गया है। तो रिमूवल ऑफ जजेस कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में डिस्कस्ड है, सबसे पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। इट इज डिस्कस्ड इन आर्टिकल 124 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 125 क्लॉज 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये हाईकोर्ट के जजेस के लिए जो प्रोसेस है, हाईकोर्ट जजेस के लिए कहां पे बताया गया है रिमूवल का प्रोसेस, आर्टिकल 217 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 218, ये हो गया हाईकोर्ट के जजेस के रिमूवल का क्लास। लेकिन कहीं पे भी टर्म इंपीचमेंट मेंशन्ड नहीं है। अच्छा, इंपीचमेंट का प्रोसेस क्या है, इंपीचमेंट का प्रोसेस है क्या, एक्चुअली ये प्रोसेस है सारा पार्लियामेंट के थ्रू जाता है। पार्लियामेंट में सबसे पहले यहां पे मैं प्रोसेस के स्टेप्स लिख रहा हूं। ठीक है, रेजोल्यूशन इनिशिएट होता है जजेस के रिमूवल का पार्लियामेंट के अंदर। ये इनिशिएट हो सकता है लोकसभा में भी, और ये इनिशिएट हो सकता है कहां, राज्यसभा में भी। फिर इनिशिएशन का क्या होता है, एडमिशन। लोकसभा या राज्यसभा के जो चेयरपर्सन है, राज्यसभा के चेयरपर्सन और लोकसभा के स्पीकर, ये इसको एडमिट भी कर सकते हैं, लेकिन ये रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और इसमें जो लॉ है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, प्लीज रिमेंबर दिस, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ये लॉ कहीं नहीं बताता कि स्पीकर या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को ये कन्वे करना है कि मैं रिजेक्ट क्यों कर रहा हूं। ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन कन्वे नहीं करना। तो अगर ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन नहीं कन्वे करना, इसका मतलब वो अपनी विश भी उसमें एक्सरसाइज कर सकता है, अपनी विल पे बता सकता है कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जिसका मतलब ये हो सकता है कि गवर्नमेंट डिफेंड कर रही है जजेस को। तो ये एक लूपहोल सबसे बड़ा है इस एक्ट के अंदर कि क्यों जज रिमूव करने का रेजोल्यूशन एडमिट नहीं किया हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब जस्टिस वर्मा के केस में राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया था। हमारे जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकड़, उन्होंने रिजाइन कर दिया। वाइस प्रेसिडेंट उनकी ड्यूटीज डिस्चार्ज कर रहे थे। तो जस्टिस वर्मा के लिए जो रेजोल्यूशन आया इसकी रिमूवल का, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं एडमिट नहीं करूंगा।
क्यों नहीं एडमिट करूंगा, ये बताना जरूरी ही नहीं है एज पर दिस एक्ट, उन्होंने नहीं बताया, लेकिन स्पीकर ने एडमिट कर लिया और कमेटी भी बिठाई। जब कमेटी बिठाई तो जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट चले गए कि कैसे राज्यसभा के चेयरमैन के एडमिशन के बगैर उसके, उन्होंने एडमिट भी नहीं किया रेजोल्यूशन, और स्पीकर ने यूनिलेटरली कमेटी कैसे बना दी, क्योंकि इसके बाद का स्टेज, एडमिशन के बाद का स्टेज एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है। क्या होती है? कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है जो इन्वेस्टिगेट करती है इन मैटर्स को कि क्या ये सही है या ये गलत है। अब ये जो कमेटी है, जो कमेटी बनेगी, जब ये कमेटी बनाई जाएगी, इसके कौन कौन मेंबर्स होंगे? ठीक है, इस कमेटी के मेंबर्स होंगे, एक होगा जज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, दूसरा होगा चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, प्लस एक होगा डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, जो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया होगा इसने, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, तो वो भी इस कमेटी का मेंबर होगा। जब स्पीकर ने ये कमेटी बना दी, इन्होंने कहा कि ये भाई इलीगल कमेटी है, क्योंकि राज्यसभा में तो रेजोल्यूशन एडमिट भी नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन साहब को थोड़ी सी फटकार लगाते हुए ये कहा कि क्यों नहीं क्यों गलत है भाई, आपको चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ने रेजोल्यूशन एडमिट नहीं किया, लेकिन स्पीकर ने तो एडमिट किया ना, तो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन ने एडमिट नहीं किया, इसका ये मतलब थोड़ी है कि स्पीकर बाउंड है कि अब वो भी नहीं कर सकता, उसने एडमिट कर दिया, कमेटी भी बिठा दी, कमेटी की फाइंडिंग आएगी, रिपोर्ट आएगी, फिर आप डर क्यों रहे हो? ये रिपोर्ट जाने के बाद, कमेटी के बाद की जब रिपोर्ट आती है, कमेटी की जब रिपोर्ट आती है, वो जाती है कहां पे? पार्लियामेंट में। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है यहां पे, बहुत अच्छा प्रोविजन, कि पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से भी पास कर सकता था इस लॉ को, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा कि नहीं, आपको ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा। और जब ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो गया, इंक्वायरी का रिपोर्ट, फाइंडिंग्स एक्सेप्ट हो गई, तब जाएगा ये किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। और फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा? रिमूवल ऑर्डर इशू करेगा, रिमूवल ऑर्डर इशू करेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया जजेस के रिमूवल का रेजोल्यूशन। नॉर्मली रेजोल्यूशंस, मोशंस, काफी सारी चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं पार्लियामेंट में। सारे रेजोल्यूशंस के केस में यही है, स्पीकर अगर एडमिट ना करे और उसको आगे डिस्कशन में ना डाले, स्पीकर को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता क्यों एडमिट नहीं किया और रीजन क्या है एडमिट ना करने के। ये लॉ में है, रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द हाउस ऑफ लोकसभा, इसमें भी ये मेंशन्ड है। ठीक है, लेकिन चलो, जब रेजोल्यूशन है, मोशन है, वो तो लीगल ड्यूटीज है, वो तो लॉ बेस्ड लेजिस्लेटिव ड्यूटीज है स्पीकर की, चलेगा। नहीं एक्सेप्ट करी, कोई बात नहीं, रीजन भी नहीं बताया, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप जजेस का इंक्वायरी कर रहे हो और जजेस की इंपीचमेंट का प्रोसेस है कर रहे हो, ये आपकी लेजिस्लेटिव ड्यूटी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ये आपकी स्टेट्यूटरी ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? ये आपकी स्टेट्यूटरी ड्यूटी है। ये ड्यूटी अंडर ए पर्टिकुलर लॉ है, नॉट रूल्स ऑफ बिजनेस। तो आप रूल्स ऑफ हाउस छोड़ो, स्टेट्यूटरी रूल्स हैं, आपको बताना पड़ेगा कि क्यों एडमिट नहीं कर रहे हो। अगर एडमिट नहीं करोगे, कोर्ट में चले जाएंगे। सो इसका मतलब स्टेट्यूटरी ड्यूटीज आर सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। अगर स्टेट्यूटरी ड्यूटीज के लिए आप फेल हो जाते हो तो जुडिशियल रिव्यू होगा इसका, लेकिन लॉ में मेंशन नहीं है। ये एक्सपर्ट्स लीगल एक्सपर्ट निकाल रहे हैं ये चीज कि हाँ, ये तो स्टेट्यूटरी ड्यूटी है। जजेस की इंक्वायरी जब कर रहे हो आप, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंडर, इट इज योर स्टेट्यूटरी ड्यूटी। और अगर आप एडमिट नहीं कर रहे रेजोल्यूशन, आपको रीजन बताना पड़ेगा। आपको हो सकता है फैक्ट ना मिले हो, सब्सटेंशिएटेड ना मिले हो, फैक्ट्स की इंक्वायरी क्यों इनिशिएट होनी चाहिए, आपको बताना पड़ेगा। अगर आप बिना बताए रिजेक्ट कर सकते हो तो ये आपकी स्टेट्यूटरी ड्यूटी है, इसके खिलाफ हम कोर्ट में भी जा सकते हैं। दिस इज व्हाट लीगल ओपिनियंस आर ऑन दिस, एंड दीज आर वंडरफुल ओपिनियंस। ठीक है, लेकिन लॉ पूरी तरह से साइलेंट है। लॉ साइलेंट है, इसलिए लॉ जब साइलेंट है तो बहुत टफ होगा इसको वहां से भी, लॉ से, कोर्ट से भी एनफोर्स कराना कि स्पीकर को कि आप एडमिट करो रेजोल्यूशन, आप एडमिट करो ये रेजोल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब लॉ तो बहुत टफ है, लेकिन इसमें ये वाला लीगल लूप होल जो है वो सबसे बड़ा लीगल लूप होल है। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, तो ये बहुत ही वंडरफुल आर्टिकल है, मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, इसको थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक हो गया? अब